हेलो दोस्तों, तो होप सो आप सभी लोग अच्छे हैं। तो आज मैंने छावा फ़िल्म देखी अपने कुछ करीबी दोस्तों के साथ। और तो फ़िल्म वैसे काफ़ी अच्छी है, काफ़ी इमोशन, मार-धाड़ और सच्ची ही है, सच्ची घटनाओं पे आधारित है। ये कैसे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगज़ेब और मुग़लों के खिलाफ बहुत भयंकर लड़ाई लड़ी स्वराज्य के लिए। और वो जब वो नहीं रहे तो उनके बाद इस लड़ाई को आगे बढ़ाया उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज ने। ये फ़िल्म वैसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और शुरुआत से ही आपको सीट तक चिपकाए रखेगी। यार मतलब क्या डायलॉग्स है, क्या सीन है। विकी कौशल ने तो लगता है जान मतलब अपना उस रोल में ही डाल दिया है वैसा। वो डायलॉग्स बोलने का तरीका, वो लुक है, वो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है। और आशुतोष राणा ने, विनीत सिंह ने जो कि मुक्केबाज़ में रोल किया था काफ़ी अच्छा। उन्होंने भी कवि का काफ़ी अच्छा किरदार निभाया है लास्ट लास्ट तक, और काफ़ी अच्छी दोस्ती भी निभाई है। अंत अंत तक साथ में जब बेचारे दोनों रहते हैं और पकड़ने के बाद भी मतलब हार नहीं मानते। यही कहते हैं कि भाई तू हमें तो मार रहा है लेकिन ये स्वराज्य एक सोच है। हम अपने शिवाजी महाराज जो थे उनका हम सपना ज़रूर पूरा करेंगे और हर घर में शिवाजी फिर से जन्म लेंगे। फिर से हम मुग़लों को मार कर भगाएंगे यहाँ से और अपने पूरे भारतवर्ष में इस सपने को हम साकार करेंगे। जब तक ज़रूरत होगी हम तुझसे लड़ाई ज़रूर करेंगे। तो फ़िल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। इतिहास में तो पढ़ाया नहीं गया है हमें, इवन मुझे भी नहीं पढ़ाया गया कि यार इनके बारे में ये कितने महान थे, कैसे इन्होंने अपना जीवन पूरा देश के लिए न्यौछावर किया, युवा पीढ़ी के लिए ये किया। और आज भी रोल मॉडल बहुतों के लिए है ये। बस मुग़ल का ही इतना बड़ा-बड़ा नाम लिया जाता है। ये यहाँ से आया, बाबर, हुमायूँ, अकबर, टकबर। हमें क्या करना यार इनसे? हमें क्या करना इनसे? ये थे कौन? अरब से तो आए थे भूखे नंगे। कौन थे ये? हुँ? अरे इनके पास खुद के कुछ नहीं थे। ताजमहल भी भाई ये सब क्या है ये? और कहते हैं कि बहुत सेक्युलर थे, बहुत दयालु थे। दयालु थे तो भाई इतने लोगों को मारा क्यों? कन्वर्ट क्यों किया? क्यों इनको तड़पा-तड़पा कर मारा गया? है जवाब? नहीं है ना? तो फिर? तो इतने ढकने की कोशिश मत करो। कुछ उन दिन से मैं भी देख रहा हूँ कि दिखाया गया है संभाजी महाराज को इतना तड़पाते हुए। तो भाई किया है तुमने, तुम्हारे मुगल औरंगज़ेब ये सब ने किया है। वो तो खुद कह रहा है कि यार शिवाजी महाराज जैसा अगर मेरा बेटा होता, संभाजी महाराज जैसा मेरा बेटा होता तो मैं भारत क्या मैं दुनिया जीत लेता। मतलब उसको भी था कि ऐसा दुश्मन भाई साहब शायद ही किसको हो। वो खुद अपने दुश्मन का तारीफ कर रहा है। या अल्लाह मेरे दुश्मन के लिए जन्नत के दरवाजे खुले रखना। बिल्कुल शुरुआत में, फिल्म की शुरुआत में ही कह रहा है। तो वही मान रहा है ना यार कि ऐसा आदमी हो ही नहीं सकता। इतना मतलब बहादुर टाइप, लाखों करोड़ों लोगों के लिए रोल मॉडल है। मतलब कि सिर्फ कहने के राजा नहीं है, विद्वानी भी थे वो। तलवार ऐसा कि भाई भाई 1000 500 लोगों को ऐसे ही उड़ा देते थे। पूरी की पूरी सैनिक पे अकेले वो पिताजी और बेटे दोनों भारी थे ना। लास्ट लास्ट दिखाया गया है ना, इसके हाथे बांधो वो गद्दार दोनों लोग, इनको पकड़ा गया। जानते थे कि ऐसे तो जीत नहीं सकते, तो धोखे से इनको ये किया। गद्दार उस टाइम भी थे, उससे पहले भी थे और अभी भी हैं, ये मानना पड़ेगा। और युवा पीढ़ी को ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए भाई। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 2 बार 3 बार जाकर ज़रूर देखो। बच्चों को भी ले जाओ, पता चलना चाहिए कि इन्होंने क्या किया है। बहुत हो गया इनका महिमा मंडन, बहुत हो गया। मुगल टुगल ये वो सेक्युलर थे, मंदिर बनवाए, कुछ नहीं किया भाई साहब, कुछ नहीं। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर हमें दिया गया, हमें, तभी तो हम लोग को कुछ पता नहीं है। सच है ना। तो ये सच ये बाहर आ रहा है सोशल मीडिया का। कितनों की आवाज़ को दबाओगे? 1 2 50 60, 1 लाख 2 लाख 5 लाख करोड़, नहीं ना। सबको नहीं दबा सकते ना, सब तो गलत नहीं है ना भाई। सबसे क्रूर राजा था ये औरंगज़ेब, और भाई साहब ने 27-28 साल ये लड़ते लड़ते ही मराठा से ही भाई साहब चल बसे। फिल्म में तो कह रहा है भाई साहब मुझे तो अरसा बीत गया अपने दिल्ली राजधानी गए हुए, मैं युद्ध में ही उलझा हुआ हूँ। सच है, सच है ना। ये तो लड़ते लड़ते गए भाई और अपने बेटे को भी दे गए।
तो मराठा का, ये सिर्फ मराठा के नहीं पूरे भारतवर्ष के लिए रोल मॉडल है, इनको पढ़ाया जाना चाहिए। मैं तो अभी के वर्तमान सरकार से मैं तो, चलो मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँचे मैं तो कहता हूँ पढ़ा जाना जाना चाहिए। स्कूल्स में पढ़ाएं, कॉलेजेस में पढ़ाएं, शिवाजी के बारे में बताएं, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बताएं, उनको फादर ऑफ इंडियन नेवी कहते हैं, उनके बारे में बताएं, कैसे वो स्ट्रेटजी करते थे, वॉर मैनेजमेंट सब कुछ, विद्वान थे वो, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे। इनकी तरह नहीं, कुछ भी नहीं आता है, बस उठकर चले आए ऊँट लेकर, ये लेकर, रेगिस्तान में रहने वाले। इनको घंटा कुछ पता था। और आज भी यही कुछ लोग हैं, भूल कहीं गाना गा रहे हैं, बिरयानी दे दी, सूफी म्यूजिक दे दिया, ये बना दिया, तो भाई हम क्या करें? हो तो तुम भारतवर्ष में ही ना। तो भारतवर्ष साधु संत ये से बड़े बड़े राजाओं के लिए जाना जाता है, ये मुगल लोगल के लिए नहीं जाना जाता। बस हो गया। तो फिल्म ऐसे मतलब काफ़ी अच्छी है। लास्ट का सीन मतलब यार एक तरीके से आप लगेगा कि आप रोने लगोगे, ऐसा आपको सीट छोड़ने का मन नहीं करेगा। और वो जो लास्ट का सीन है जिसमें आँख उनकी ये की जाती है और जीभ काट लिया जाता है, फिर भी डायरेक्टर ने कोशिश किया है कि वो सीन मतलब ना दिखाया, आँख के बगैर उनको नहीं दिखाया गया। छत्रपति संभाजी महाराज को बाल से वो ढक जाते हैं, अच्छा किया। और लास्ट लास्ट तक बेचारे जगदम्बा माँ को याद करके वो अपने प्यार को त्याग देते हैं। कितनी क्रूरता से मारा है, उसके बाद भी लोग इसका ये कर रहे हैं, हद है यार। लेकिन अब तो जागो यार, अब तो जागो। कब तक किसी के तुम पापों को ये करोगे? औरंगजेब ये महान था। और इतने सारे रोड क्यों बना रखे हैं? भारत सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ, अकबर हुमायूं क्या दिया है भाई? क्या दिया है इन्होंने? अरे रखना है तो इनके नाम पे रखो, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, द ग्रेट अशोक, चोला रोड, ये सब के नाम पे रखो। क्या है ये लुटेरे? क्या थे? लुटेरे भूखे नंगे क्या थे ये? थे कुछ? हाँ। अरे इवन इनके खुद मुस्लिम ये लिख के गए हैं, कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया, क्या हिंदुओं ने किया था? हाँ चलो थे, मान लिया, लेकिन है ना, यही थे ना। तो हर मुस्लिम, चलो मैं ये भी नहीं कह रहा कि हर कोई वैसे ही है, लेकिन भाई ये लोग थे ना ऐसे, उस टाइम तो थे ना ये, इतने क्रूर। ऐसे ऐसे इनका धर्म इतना फैल गया। और एक दूसरे तो वो तो बचाने निकले थे ना, वो तो कह रहे हैं कि हमें कोई किसी से धर्म से हमें कोई तकलीफ नहीं है, हम इस राजा को हटाना चाहते हैं और इसकी सोच को हम मारना चाहते हैं, हम स्वराज चाहते हैं, सब अपना फ्रीली जिए, जो करना है करे, आराम से रहे। बस ऐसे दब दब कर नहीं कि आपको नॉन मुस्लिम हो तो आपको से ज़्यादा टैक्स लिया जाएगा, ऊपर से आपको मारा भी जाएगा, आपको अपना धर्म पालन नहीं करने दिया जाएगा। तो ये सब है, मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ या बना के नहीं बोल रहा हूँ अच्छे व्यूज़ के लिए या लोगों को इकट्ठा करने के लिए, नहीं। बहुत सारी किताबें हैं, इवन ब्रिटिशर्स ने भी कहा है कि भाई इनकी तरह होते तो मैं तो भाई भारत छोड़ो कितना दुनिया का ये रूल करता होता। औरंगज़ेब ने बोला, इसने बोला, उसने बोला, तो इतने लोग तो झूठ नहीं बोल रहे हैं ना। तो फिल्म वैसे देखिए बहुत 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 अच्छी है, मैं तो एक बार ही देखा है, तो 10 में से 10 स्टार भी इसके लिए कम है, 10/10 तो मिलने ही चाहिए। ठीक है, बस वही लास्ट का सीन याद आ रहा है जो इन दोनों के बीच लास्ट का वार्तालाप होता है कि मैं तो महाराज कवि हूँ, आप जीत गए। तो वो कहते हैं संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी संभाजी महाराज, तुम कवि नहीं, तुम चंदन हो कवि, तुम बहुत अच्छे मित्र हो जो लास्ट लास्ट तक मेरा साथ निभाया। और इतिहास इन दोनों की दोस्ती को हमेशा याद रखेगा, जैसे कृष्ण जी थे और वासु वो थे, उनके जो थे ना सुदामा, सुदामा जो दोस्त थे उनके, वैसे ही आपको मतलब मन बिल्कुल भी नहीं करेगा सीट छोड़ने का। और सोचोगे यार कुछ टाइम आप रुक कर सोचोगे कि यार ऐसा कितना हमारे पूर्वजों ने इतना दुख दर्द तकलीफ सहा हमारे लिए। आज जो हमारे भगवान दिख रहे हैं मंदिर में, ये सब में, इनकी वजह से है। क्या पता वो नहीं होते तो आज हम, पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते, इनका कुछ नहीं कह सकते।
तो इन्होंने बस जान नहीं दी है, आने वाले कितने कितने कितनी पीढ़ियों को एक होता है ना मोटिवेट किया है। जो सच है उनके लिए लड़ो, डरना नहीं है। उन्होंने जान दे दी लेकिन अपने धर्म को बदला नहीं, डटे रहे, अड़े रहे, लाख दिक्कतें आई फिर भी लड़े रहे। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि आप भी अगर लाइफ में दिक्कत है तो उसे डट कर मुकाबला ज़रूर करें, कोई ना कोई उपाय निकलेगा ही निकलेगा। और फिर कह रहा हूँ फिल्म को एक बार दो बार ज़रूर देखें, बच्चों को भी ले जाएं, उन्हें भी इतिहास का पता होना चाहिए। ठीक, इंस्टाग्राम ये सब चलाएं, सब कुछ करें, लेकिन इनको भी देखें, जाने, महसूस करें। ये फिल्म महसूस करने वाली ही है। तो जाते जाते सभी मराठा राजाओं को बहुत बहुत प्रणाम, हाथ जोड़कर। आपका भारतवर्ष सदा आदर करेगा और आभारी रहेगा हमेशा आने आने पीढ़ियों के लिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। वीडियो के लिए धन्यवाद।